आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चाहे आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसके साथ सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन। तो यहाँ पर आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। और अन्य के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर है विल सी हैव कुक्ड फूड। तो आपको पता है कि जब वर्ब होती है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये वर्ब है कुक्ड, तो यहाँ पर फूड हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल फूड हैव बीन। चाहे आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूड हैव बीन कुक्ड बाई हर। तो सी को हम किस में चेंज कर देते हैं? हर में। तो जैसा कि यहाँ पर चेंजिंग दी हुई है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, यू का यू हो जाता है, दे का देम हो जाता है, बी का अस हो जाता है। तो हमें ये चेंजिंग सारी की सारी याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप चेंज कर पाओगे। फिर है यहाँ पर सेल आई हैव रिटन अ लेटर। तो आपको याद रखना है कि आई हो तो उसके साथ यहाँ पर आई दिया है तो हमने क्या लगाया है? सेल। जब भी आई और बी दिया हो तब हम सेल लगाते हैं, और अन्य के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। तो यहाँ पर क्या ये रिटन है, और रिटन के बाद जितना हमारा होता है अ लेटर है, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले अ लेटर। अब अ लेटर के साथ हम विल लगाएंगे, ना कि आप सेल लगा दो। यहाँ पर सेल दिया है तो फिर आप सेल रख दो। सेल नहीं आएगा, क्या आएगा? विल। आई वी के साथ ओनली सेल आता है और बाकी के साथ क्या आता है? विल। तो यहाँ पर लिखोगे विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाई मी। तो यहाँ पर आई को किस में चेंज कर दोगे? मी में। जैसा कि यहाँ पर दिया है, आई का क्या हो जाता है? मी। फिर है यहाँ पर विल ही हैव रीड द बुक। तो रीड के बाद क्या है? द बुक। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम रखेंगे। तो पहले विल आएगा, विल द बुक हैव बीन रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक होते हैं, रीड रेड रीड। तो यहाँ पर रीड बाई हिम। तो ही की चेंजिंग क्या हो जाएगी? हिम। जैसा कि यहाँ पर दिया है, ही को हमने किस में चेंज कर दिया है? हिम में। तो बस आपको ये चेंजिंग याद रखनी है। फिर है यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या था? क्वेश्चन वर्ड। और मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन वर्ड आपके क्या होते हैं? वाई है, वैन है, वेयर है, वैन। ये सारे क्या होते हैं आपके? क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भाई आ गया, तो भाई हमारा क्या? क्वेश्चन वर्ड है। तो भाई विल दे हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर वॉन के बाद क्या है? द मैच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो हम पहले भाई रखेंगे, भाई विल द मैच हैव बीन वॉन बाई देम। तो दे को हम किस में चेंज कर देते हैं? देम में। फिर क्वेश्चन मार्क। फिर है हमारा कि भाई सेल बी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आई हो या बी हो तो उनके साथ क्या लगाते हैं? सेल। तो सेल बी। और ये हैव टॉट हिम। ये टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले ही रखेंगे, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। अब सेल मत रख देना, क्योंकि यहाँ पर ही है ना, तो हम क्या लगाएंगे? विल। तो भाई विल ही हैव बीन टॉट बाई अस। तो बी की चेंजिंग क्या हो जाती है? अस। फिर है हमारा कि भाई विल राम
हैव किल्ड द लॉयन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाई विल द लॉयन हैव बीन किल्ड बाई राम। तो आपको ये रूल याद रखना है, रूल याद होगा और ये चेंजिंग याद होंगे। जैसे दे का हम क्या करते थे, दैम। तो हमेशा ये रखना, जितनी भी वर्ब होती है, वर्ब के बाद जो होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ये ध्यान होगा तो आप आसानी से चेंजिंग कर लोगे। फिर है हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर है कि भाई विल ही नॉट हैव बॉट अ कार। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अ कार हम पहले लगाएंगे। तो पहले भाई विल, फिर अ कार नॉट हैव बीन बॉट बाई हिम। तो ही की चेंजिंग किस में हो जाती है, हिम में। आपको ये याद रखना, नॉट का भी हैव और बीन के बीच में नॉट मत लगा देना हमेशा। किसके, जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा ना उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगानी। जैसा कि यहाँ पर रूल में दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट फिर प्लस हैव बीन। कभी बीच में नॉट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। फिर है भाई सेल आई नॉट। अब देखो आई के साथ हमने क्या लगाया, सेल। आई भी हो तो उनके साथ हमेशा सेल आता, बाकी के साथ विल। तो यहाँ पर है भाई सेल आई नॉट हैव कॉल्ड हिम। तो यहाँ पर ये कॉल्ड है, कॉल्ड के बाद ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ही की चेंजिंग किस में हो जाती है, सॉरी हिम की चेंजिंग किस में हो जाती है, ही में। तो ही के साथ क्या आएगा, बिल। अब यहाँ पर सेल लगा तो यहाँ पर भी सेल मत लगा देना, क्योंकि हमारा जैसा ऑब्जेक्ट आता है ना उसी के अनुसार हम लगाते हैं। तो भाई विल ही नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई मी। तो आई की चेंजिंग क्या हो जाती है, मी, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर है भाई विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब प्लेड हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे भाई विल क्रिकेट, फिर क्या लगाओगे, नॉट, फिर हैव बीन प्लेड बाई देम। दे की चेंजिंग किस में कर देते हैं, देम में। ठीक है ना। आपको ये सारी की सारी चेंजिंग याद रखनी है, तो आप आसानी से पैसिव वॉइस बना लोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।